चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। पत्थलगड़ी की मास्टरमाइंड बबीता कच्छप एक बार फिर सुर्खियों में है। झारखंड से फरार बबीता कच्छप गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गई है। पत्थलगड़ी की मास्टरमाइंड के साथ बबीता एक प्रखर वक्ता भी है, साथ ही अपने हुस्न की बदौलत युवाओं को संगठन में जोड़ने में कामयाब होती चली गई, जिससे झारखंड के अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी उसका नेटवर्क काफी मजबूत हो गया। कभी पगड़ी बांधकर, कभी तीर धनुष पकड़कर, तो कभी 16 सिंगार, तो कभी दोस्तों के साथ मस्ती। ये तस्वीरें बबीता कच्छप की हैं। उसी बबीता कच्छप की जो एक दिन पहले गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ी है। तस्वीरें देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि खूबसूरत सी दिखने वाली इस लड़की में सरकार और देश के संविधान के खिलाफ जहर भरा होगा। झारखंड में सरकार के खिलाफ जहर उगलने के बाद ये विष कन्या गुजरात में आदिवासियों को भड़काने में जुटी थी। बबीता कच्छप उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उसने खूंटी में पत्थलगड़ी के समर्थन में सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया था। बबीता कच्छप पत्थलगड़ी की मास्टरमाइंड होने के साथ साथ एक प्रखर वक्ता तो है ही, साथ में उसने हुस्न की बदौलत युवाओं को संगठन में जोड़ने में कामयाब होती चली गई, जिससे झारखंड के अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी उसका नेटवर्क काफी मजबूत हो गया। बबीता कच्छप की अगुवाई में 9 मार्च 2017 को भंडरा गांव में पत्थलगड़ी समारोह का आयोजन हुआ। उसके कुछ दिन बाद 272 गांव की ग्राम सभा में एसपी और डीसी को भी बुलाया गया, लेकिन बबीता कच्छप के इशारे पर डीसी और एसपी को रात भर बंधक बना लिया गया था। बबीता पर पत्थलगड़ी कर संविधान की गलत व्याख्या करने, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और देशद्रोह गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ऐसा नहीं कि बबीता की परवरिश में कोई कमी थी या घर की माली हालत खराब थी। पिता धनबाद में डीटीओ के पद पर कार्यरत थे। घर भी भरा पूरा है। 2 भाई और 4 बहनों में बबीता चौथे नंबर पर है। बड़ा भाई भी डीटीओ है। एक बहन नर्स है। खुद हजारीबाग में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करती थी, साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। लेकिन पिता की मौत के बाद जब बबीता रास्ते से भटक गई तो परिवार वालों ने किनारा कर लिया। 2016 में घर की चौखट लांघकर बबीता रांची एयरपोर्ट के पास रहने लगी। उसके बाद वो फिर कभी घर नहीं लौटी। उसका भाई नहीं पसंद करता था ये सब काम के लिए। जब पेपर में जाना कि सब तो नहीं पसंद करता था। कब से घर में नहीं रह रही वो? 2016 से निकल गई है। वो मेरी बड़ी बहन है। वो 2016 में चली गई थी। फिर उससे कोई ना बातचीत ना कुछ। हम लोग को पता भी नहीं है वो कहाँ है अभी। और हम लोग को अभी थोड़ा देर पहले पता चला कि वो अरेस्ट हुई हैं, और इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं पता है। पिछली सरकार के दौरान खूंटी में पत्थलगड़ी पर बवाल होने के बाद बबीता पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। खूंटी के अलग अलग थानों में उस पर 7 मामले दर्ज हैं। हालांकि राज्य में जब सत्ता बदली तो हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक में पत्थलगड़ी से जुड़े तमाम केस वापस लेने का फैसला लिया गया था। खूंटी से संवाददाता अरविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की, जिसमें उन्होंने आज गुमला के बिशुनपुर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बिशुनपुर में हो रही लेमन ग्रास की खेती की तारीफ की। खेतों में छाई हरियाली और काम करती ये महिलाएं। तस्वीर गुमला के बिशुनपुर की है। यहाँ विकास भारती के सहयोग से लेमन ग्रास की खेती होती है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात में की।
झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। इस साल विशुनपुर की करीब 3 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास की खेती की गई है। वहीं और 60 एकड़ जमीन को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। लेमन ग्रास की खेती वैसे जमीन पर होती है जो खेती योग्य तो है लेकिन बेकार पड़े हुए हैं। लेमन ग्रास न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे किसानों की तकदीर भी बदल रही है। इनमें इसकी खेती को बढ़ावा देना है जो खेती का योग्य है पर खेती उसमें हो नहीं रहा है, तो हम ऐसे क्रॉप का बढ़ावा दें जो कि मवेशी भी नहीं चढ़े और आमदनी भी किसान को ज़्यादा मिले। तो 1 एकड़ लगाता है तो उसको लगाने में करीब 25,000 रुपया लगता है 1 एकड़ में रोपाई करने में। एक साल भर में 4 कटिंग करता है तो वो 60 से लेकर के 80 लीटर तक तेल तैयार करेगा। तो 1 लीटर तेल 1500 रुपये बिकता है और यदि वो स्लिप उखाड़ करके किसान बेचता है तो साल भर में 1 एकड़ से वो करीब 10 लाख तक का स्लिप बेच सकता है। लेमन ग्रास का खेती करके कुछ रोजगार अभी मिल गया है हम लोग को। और अगला जैसे कि हम लोग जिस तरह का फायदा किए उसी तरह का महिला लोग को भी बोल रहे हैं कि कुछ आप लोग भी लगाइए, आप लोग भी 2 पैसा कमाइए। पीएम मोदी के द्वारा अपने मन की बात में विशुनपुर में की जा रही लेमन ग्रास की खेती का जिक्र किए जाने पर विकास भारती और बीजेपी ने खुशी जाहिर की और इसे झारखंड के लिए गौरव की बात बताया। हाँ, बिशुनपुर में लेमन ग्रास के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के विषय में उन्होंने उद्धृत किया। निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं और उसको प्रधानमंत्री द्वारा रिकॉग्नाइज करना ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लेमन ग्रास की खेती में ना तो ज्यादा मेहनत और ना ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसे पशु भी नहीं खाते। लेमन ग्रास से निकाली गई तेल 1500 रुपए लीटर तक बिकती है, जबकि ग्रास के स्लिप भी काफी महंगे हैं। फिलहाल विशुनपुर की 32 उत्पाद समूह की 1600 महिलाएं इस खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि पीएम मोदी के मन की बात में इसके जिक्र होने से लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा मिलेगा। गुमला से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो बिशुनपुर के किसान जो हैं वो लेमन ग्रास की खेती करके खुशहाल हो रहे हैं। इसका जिक्र पीएम ने मन की बात में भी किया, लेकिन इस पर अर्जुन मुंडा का क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया है, हमारा मंत्रालय उसी पर काम कर रहा है और अभी विकास भारती के साथ मिलकर के भी हमारा मंत्रालय काफी सारा कार्य कर रहा है। आज करगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह है। इस मौके पर पूरा देश अमर शहीद जवानों को नमन कर रहा है। करगिल की विजय गाथा में झारखंड के भी कई जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। पूरा देश आज करगिल के अमरवीर जवानों को नमन कर रहा है। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं बोकारो में सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के किनारे बालू की रेत पर कलाकृति बनाकर शहीदों को नमन किया। करगिल शहीदों में हजारीबाग के विद्यानंद सिंह का भी नाम शामिल है। आज उनके पराक्रम को याद कर परिवार समेत पूरा झारखंड का सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व समझते हैं। एक खातिर लगता है कि हमारा पति वो बहुत स्थान बहुत अपना अति करके गए हैं। बहुत सुहाग है कि हमारा पति ऐसा वीर अति चक्र मिला, अति सेना मेडल मिला और हम लोग को जहाँ बाकी इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। उन्होंने अपने देश के लिए अपने बलिदानों का निछावर किया है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उन पर गर्व भी है। करगिल की विजय गाथा में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए उनमें रांची के पिठौरिया के नागेश्वर महतो का भी नाम है। विजय दिवस पर शहीद नागेश्वर महतो को नमन किया गया, लेकिन विडंबना ये है कि 21 साल बाद भी शहीद के सम्मान में एक प्रतिमा तक नहीं लगी। आज गर्व की बात है कि हमारे पति देश की रक्षा करते अपने प्राण बलिदान कर दिए। खुशी की बात है, लेकिन साथ में दुखी की बात है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, हमारे बच्चों के साथ नहीं है। इसलिए बहुत दुख भी लगता है और गर्व भी होता है। पिताजी की कमी तो खलती ही है, पर ऐसे तो हमें गर्व होता है कि
उन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए दिए है। 1999 की सर्दियों में पाकिस्तान ने मौका देखकर करगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान को यहां से खदेड़ने के लिए 5 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर की चोटियों पर दुश्मन के साथ हमारी सेना का युद्ध हुआ। 1999 में करगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत भारत की जीत के साथ हुआ। इस विजय गाथा में रांची के नागेश्वर महतो के अलावा गुमला के जॉन अगस्तुस इक्का, बिरसा उरांव, विश्राम मुंडा सहित कई वीर जवानों ने शहादत दी। इस युद्ध में भारतीय फौज ने शौर्य, बलिदान और समर्पण की ऐसी इबारत लिखी जिसे याद कर हर भारतीय का सिर ऊंचा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राजधानी रांची में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए कूटे स्थित विस्थापित कॉलोनी के नवनिर्मित आवासों को कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। वहीं खेलगांव के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में कोविड सेंटर बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दोनों सेंटरों का जायजा लिया और अधिकारियों से इन सेंटर की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। जमशेदपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है, जिससे टीएमएच और एमजीएम में बेड फुल हो गए हैं। ऐसे में अब कई बड़े होटल और जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स को कोविड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। इन जगहों पर करीब 5000 बेड बनाए जाएंगे। इसे लेकर डीसी और एसएसपी ने जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स का निरीक्षण भी किया। चाहूँगा मैं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि उपायुक्त ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को आदेश दिया है, क्योंकि यहां जमशेदपुर में टीएमएच, एमजीएम और टाटा मोटर्स अस्पताल है, जिसमें जो कोरोना पॉजिटिव मामले आते हैं वो उनको वहां रखा जाता है। और कोविड वार्ड में अब बेड की जो कमी हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को एक बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि लगातार जो है जमशेदपुर शहर के विभिन्न जगहों से कोरोना मरीज जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार जो पॉजिटिव मामले हैं उनका आंकड़ा जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि सबसे बड़ी चिंता बनी हुई कि उनको बेड कहां से दिया जाए। उसके बाद उपायुक्त ने सभी अधिकारियों के साथ जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स को भी कोविड सेंटर बनाने का दिशा निर्देश दिया है। साथ ही साथ शहर के जितने तमाम बड़े बड़े होटलों हैं उनको भी कोविड वार्ड बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।